चार वेदों में 4 महावाक्य है। पहला जो हम अध्ययन करेंगे आज वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, परमात्मा की परिभाषा। कल भी बताया था, ब्रह्म जिसको वेदांत में कहते हैं, परमात्मा उसी को योग में कहते हैं और भगवान उसी को भक्ति में कहते हैं। तो ये भगवान परमात्मा ब्रह्म क्या है, इसकी परिभाषा इस ऐतरेय उपनिषद जो ऋग्वेद के अंदर है उसमें बताई है। जब तक कि हमको अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता नहीं होगी तब तक कि हम भटकते ही रहेंगे। लक्ष्य के बारे में स्पष्टता होना अत्यंत आवश्यक है कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, ये भटक रहे इधर से उधर। उसके लिए प्रज्ञानम ब्रह्म हमको स्पष्ट रूप से बताता है कि वास्तविकता क्या है। उसके पश्चात पढ़ लिया, सीख लिया, फिर कहाँ है वो ब्रह्मन, दिखाओ। तो गुरु महाराज के दूसरे महावाक्य में तत्वमसि, अरे यार मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो तुम स्वयं हो। देखो, फिर तीसरी बात ये है कि विद्यार्थी इस ऊपर चिंतन करता है। और फिर तीसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। तो गुरु महाराज फिर पूछते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम कौन है, कहाँ है वो अहम? तो कहते अयम आत्मा ब्रह्म। ये चतुर्थ महावाक्य है। ये बात हम 25 बार दोहराएंगे। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म का तात्पर्य जगत में वस्तुओं की प्राप्ति, लाभ, हानि नहीं है। कर्म का तात्पर्य है अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण में अशुद्धि क्या है? अंतःकरण में अशुद्धि है कामनाओं का जंगल। एक कामना पूरी करो, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। उपासना किस लिए करते हैं? हम लोगों की उपासना होती है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो उसका प्रयोजन ही गलत हो जाता है। उपासना होती है मन को एकाग्र करने का ट्रेनिंग देना है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है, माने कामना के प्रभाव से मुक्त है, और जिसका अंतःकरण उसको जब चाहे तब उपलब्ध है 100%, ऐसा जो शुद्ध और एकाग्र अंतःकरण है उसी को तत्व का ज्ञान अनुभव हो सकता है। और उसके लिए उन्होंने पहले 3 अध्याय में यही बताया कि कर्म उपासना यह उनके लिए है कि जो अभी अपने आप को देह मान के बैठे हैं, जो अपने आप को जीव मान के बैठे हैं। तो देह मान के बैठने वालों के लिए ये दुनिया की वस्तुओं की उपलब्धि, भोग यही मुख्य है। जो अपने को जीव मानते हैं वो हमको मरने के बाद भी स्वर्ग में जाना, वहाँ भी भोग करना है। तो यह जो जब तक कि हम अपने आप को देहात्म भाव और जीवात्म भाव में बैठा के रखेंगे तब तक के ये संसार बना रहेगा। उसके लिए बताते शास्त्र में कर्म उपासना किसके लिए है।